वार्ता प्रसंग 4। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु परदेस हते, तब माधव भट्ट संग है। श्री सुबोधिनी लिखते, सो एक दिन पिछली रात्रि को माधव भट्ट लघु बाधा को उठे, तब चोरन ने तीर मार्यो, सो माधव भट्ट को लाग्यो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम लियो, और नाम लेत ही माधव भट्ट की देह छूटी। तब वैष्णवन ने इनकी देह को संस्कार कियो। पाछे एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज माधव भट्ट सारी के भगवदियों को या प्रकार मृत्यु क्यों भई। तब श्री आचार्य जी श्री मुख सो कहे, माधव भट्ट के परलोक में तो कछु हानि है नहीं, परंतु इनको एक भगवत अपराध पड़ियो हतो, ताको दंड पायो। तब वैष्णवन ने पूछो, जो महाराज ऐसो कहा अपराध पड़ियो हतो। सो तब श्री आचार्य जी आज्ञा करें, जो ये पहले अपने सेवे श्री ठाकुर जी की सैया फूलन की बिछावते। सो तब एक दिन फूलन में अनजाने सुई रह गई, सो माधव भट्ट ने जानी नहीं। सो तब वह सुई श्री ठाकुर जी के श्री अंग में स्पर्श भई। सो ता अपराध यह ऐसो भयो है, परी या की देह सावधानता सो भगवत नाम लेत छूटी है, ताते या को कछु बाधक नहीं है। ये श्रीनाथ जी के चरणारविंद पाए, अब कछु कर्तव्यता रही नहीं। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो पुष्टि मार्ग में सैया पर फूल बिछाए हुए की रीति श्री आचार्य जी नहीं प्रकट किए। क्यों? जो ये लौकिक फूल हैं, सो इनकी दांडी कठिन है, और एक क्षण में कुम्हलाई जाए। वस्त्रन में फूलन के दाग पड़े, ताते न्यारो फूल धरियो रहे। प्रभु को सुगंध मात्र आवे, और लीला में तो फूल स्वरूपात्मक हैं, सो परम कोमल हैं, ताते फूलन की सैया बनावत हैं। सो माधव भट्ट श्री आचार्य जी की रीति छोड़ी, लीला में फूलन की सैया को वर्णन जानी, माधव भट्ट सैया भरे। सो प्रभु को अच्छी न लागी, ताते सुई रही गई। माधव भट्ट को दंड दे सगरे वैष्णवान को शिक्षा दिए। सो श्री आचार्य जी ने यह पुष्टि मार्ग में रीति प्रकट करी है, और ग्रंथन में जा प्रकार आज्ञा करी है, ताही प्रकार सेवा करनी और चलनो। और अपने मनते कल्पित प्रकार करें तो श्री गोवर्धन धर को भावे नहीं। यद्यपि लीला में वर्णन हो हुई, तो अपने मार्ग में जितनी आज्ञा श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी की होए, तितनो ही कार्य करें, तो प्रभु बेगे प्रसन्न हुई। अथवा माधव भट्ट प्रथम मर्यादा रीति सो श्री ठाकुर जी की पूजा करते, सो मर्यादा में फूलन की सैया करत हैं, सो तब को अपराध है, ताको दंड भयो। पाछे लीला में अंगीकार भय, यह जताए श्री आचार्य जी की शरणी ते जन्म जन्म को अपराध हुई, सो यही जन्म में भोग लई, पाछे बाधक न रहे। ऐसो श्री आचार्य जी की सरणी को प्रताप है, सो सर्व अपराध भोगी लीला में प्राप्त हुई। यहाँ भोग छूटे, यह शरण को प्रताप दिखाए, यह भाव है। सो माधव भट्ट की देह छूटी, तब श्री आचार्य जी कही, अब श्री सुबोधिनी जी रही। भगवत इच्छा इतनी प्रकट करन की हती, सो माधव भट्ट की वार्ता कहाँ ताई कही है। भाव प्रकाश या में यह जताए, श्री ठाकुर जी को पास बुलावने हते, सो दोए आज्ञा आगे भई। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु न माने, तब माधव भट्ट को यह अपराध के मिश लीला में बुलाई तीसरी आज्ञा दीनी। तब श्री आचार्य जी अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ करी अंतर ध्यान लीला किए, यहू कारण है।